ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सुरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितो कैतवो अत्र परमनिर्मत्सरणं सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्य हृद्यवरुध्यत्र कृतिभिः शुश्रूषिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवचनन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दयपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेदि तन्मतया तरवभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपिमिति शतां तमोऽन्धं संसारिणं करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनिना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिलेको मङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्म युतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वासुदेवे भगवते भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्यते यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थाय प्रकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः। कामस्य निन्द्रियप्रीतिलाभो जीवित यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति ततः विरस्तत्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शृणोतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनति श्रीहसताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। आदिमध्यावसानेषु वैराग्यज्ञानसंयुतं हरिलीलाकथामृतामृतानन्दितसत्सुरं। सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वास्तवद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यप्रयोजनं। प्रोष्ठपाद्यं पौर्णमास्यं हेमसिंहासनमितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। राजन्ते तावदयानि पुराणानि शताङ्गनि यावन् दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम्। सर्ववेदान्तसार हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रास्मततृप्तस्य नान्यत्र साध्यते क्वचित्। प्रोष्ठपाद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासनसमन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। राजन्ते तावदयानि पुराणानि शताङ्गनि यावन् दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम्। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तदास्मततृप्तस्य नान्यत्र स्यादिति क्वचित्। निम्नगानं यथा गंगा देवानां वच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुपुराणानां विदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमा तथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवतं द्विजः। श्रीमद्भागवतं पुराणमलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यकमेकमलं ज्ञानं परमं लीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं
तच्छृण्वन् विपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्ये नरः केन विभाषितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनहे कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवदरताय करुणाय ततस्तुद्धविमलं विभविशोकममृतं सत्यं परमं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैनं कृपया कस्मै वाचचक्षे मोक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदृष्टं यो विष्णुरात्मनोऽनुचत् भव भवे यथा भक्तिः पादयोत्सव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तं यो यतः प्रभु नाम संकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। ये भागवतम के सारे श्लोक हैं। ये द्वादश स्कंद जो लास्ट अध्याय भागवतम की जो एंड वाला उसमें से कुछ श्लोक है और जो बिल्कुल सुर वाला कुछ श्लोक है। ये भागवतम के महात्म्य इसमें भागवतम के मतलब पहला श्लोक में भी गायत्री मंत्र है। ये जो श्लोक है 19वां श्लोक है ना, वो भी गायत्री मंत्र है, सत्यं परं धीमहि। और फिर देखो योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार दर्प सर्पद्रष्टयो विष्णुरातमोनुचत्। विष्णुरात हो गए श्री परीक्षित महाराज। श्री परीक्षित महाराज को जैसे संसार रूपी सर्प दृष्ट से बचाया था, उसी प्रकार ये ब्रह्मस्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। जितने भी लोग हैं संसार में सबको ही श्रीमद् भागवतम जो है उनको रक्षा करता है। संसार का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर हम वास करते हैं, पूरे भौतिक ब्रह्मांडी संसार माना जाता है। और फिर भव भवे यथा भक्ति पाद उत्सव जायते तथा कुरुष्व देवेश्वनाथ मतलब सबको उन्होंने जो श्री सूत गोस्वामी ये भागवतम के अंतिम श्लोक है ना, उसके बाद श्लोक देखिए, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणशनम। जिनके नाम संकीर्तन सब प्रकार की पाप को विनाश कर देता है, वही श्री हरि को हम जो सब प्रकार के दुख को हरते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब ये भागवतम जो है पूरे नाम संकीर्तन ही है भगवान के। ठीक है, आज हम पाठ करें 6ठ अध्याय ना, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 6ठ अध्याय श्लोक 1 अनुवाद। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? हाँ, उस समय यहाँ तो पर अच्छा पहले पढ़ लो पूरा। उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। यहाँ पर जो पहला श्लोक में बता रहे हैं कि नारद जी के जन्म और कर्म को जब उन्होंने सुने, कौन? वेद व्यास जी, सुनने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा। इतना ही श्लोक है। देखो भागवतम के हर एक श्लोक जो होता है श्री भगवान की भक्ति को, श्री भगवान के महिमा को वर्णन करता है। तो इसमें ऐसे क्या महिमा है? क्योंकि देवर्षि नारद की जन्म और कर्म ही महिमा है। देवर्षि नारद ने इसे उनका जन्म और उनके जो कर्म उन्होंने करे थे, ऐसा क्या उस जो वेद व्यास जी जैसे ही सुने तब उन्होंने उनको प्रश्न करे। किनको? श्री नारद जी का प्रश्न करे, क्योंकि उनके जन्म कर्म उनको बड़ा रहस्यमय लगा। ये जन्म और कर्म से ही भगवान की जो है महिमा ही छिपा रहता है। क्योंकि हर किसी का जन्म, जो मान लो धराधाम में अंतिम जन्म ले रहा हो, उसका कर्म और उसका जन्म जरूर अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर वेद व्यास जी जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो गए, क्योंकि यहाँ पर श्री नारद जी बताएंगे कि किस प्रकार ये जन्म उनके लिए अंतिम जन्म था। फिर दोबारा संसार में यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं ना, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वदि तत्वतः तत्व देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, अगर बताते हैं कि जो मुझे जानता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता, भगवान नहीं बताते। मतलब
हम अगर जन्म लेते हैं तो अनजान से ही लेते हैं। अगर हम भगवान को नहीं जानते हैं तभी हम लोग बार बार दुखमय संसार में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो सत्यवती सूत श्री वेद व्यास जी को उनको जो है प्रश्न करें कि आपका जन्म और कर्म जैसे उन्होंने सुनने के बाद प्रश्न करें। ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि वेद व्यास जी पहला प्रश्न ये पूछे, आपको ज्ञान उपदेश करने के बाद जब महात्मा चले गए आपने क्या किया? देखो भागवतम समझ, अब हम लोग हालांकि भागवतम उस तरह नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग भागवतम कर रहे हैं ऊपर ऊपर थोड़ा समझने के लिए। भागवतम गहराई में हर एक श्लोक में अगर आप देखोगे यहाँ पर श्री हरि के महिमा छुपा रहता है। हाँ, यहाँ पर देखो बता रहे हैं कि जब महात्मा चले गए आप क्या किया, ये एक श्लोक है। यहाँ पर श्री कृष्ण की महिमा क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि तब विज्ञान तो वृद्धि, कि आपके जो विज्ञान उपदेश करने के बाद आपने क्या किया। अगर मान लो पूछा जा रहा है जब आपने ब्रह्मज्ञानी ऋषियों से ज्ञान को आहरण कर लिया उस समय अगर आप दिव्य ज्ञानी हो गए हो फिर क्या कर रहे थे आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर साधारण लोग अगर मान लो क्या करा आपने, कहोगे मैंने उठ के ये सब काम किया, लेकिन जब पूछा जा रहा है जब आप ब्रह्मज्ञानी ले चुके हो तो फिर आपने क्या किया, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, समझे। इसीलिए उन्होंने जो है इस प्रकार उनको प्रश्न करा था कि उस समय आप उसके बाल्य अवस्था था आपका, क्योंकि बाल्य अवस्था में क्या होता है, बाल्य अवस्था में क्या होता है ना, हमें हमारा इंद्रियां परिपक्व नहीं होते, ये आप जानते अनुभव करे होंगे। जब हम छोटे रहते हैं तब हम लोग बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं, शरीर बढ़ते ही फिर धीरे धीरे हम लोग समझ में आता है। शरीर में इंद्रियां रहते हैं हमारे साथ, देखने की, नजर, सुनने की, बोलने की या चखने की, छूने की, सारी चीज हमारा बढ़ता है ना। एक बाल्य अवस्था में जब उनको ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिल जाता है फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमारा इंद्रियां हमारा शरीर के हिसाब से बढ़ते हैं, जिससे ही बढ़ते हैं फिर परिपक्व अवस्था में फिर हमारे जीवन के अंत तक रहते हैं। बचपन का काल जो 15-20 साल तक जो समय होता है उस समय तो हमें ऐसा भी लगता है, अभी अगर सोचने पर ऐसा लगता है उस समय हम लोग कुछ नहीं जानते थे, ऐसे ही बीत गया था समय। लेकिन अब जो समझ है ये हमारे मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। और ये इसलिए वेद व्यास जी का प्रश्न ये था कि बाल्य अवस्था में आप रहते हुए भी आपने दिव्य ज्ञान ले लिया, फिर आपने क्या किया, समझे। आगे स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया। देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था, एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे
अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही, वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैंने मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ना रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। यहाँ पर देखो, श्री नारद जी ने क्या किए, वहीं से ये शुरू होता है। नारद जी ने बताया, जैसे वो महात्मा चले गए। हाँ, वेद व्यास जी का प्रश्न यहीं से हम शुरू कर रहे थे। वेद व्यास जी पहले पूछे कि हे नारद जी, हे ब्रह्मा जी की पुत्र, हे स्वयंभुव ते परंबायः, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई, क्या वृत्त्या वर्तितम, तथा मृत्यु के समय आ जाने पर आपने इस शरीर को कैसे त्यागा। ये क्वेश्चन है। उन्होंने यहाँ पर जो बोले कि आपका शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई, आप छोटे थे, बड़े होने तक आपने वृत्ति शब्द यहाँ पर क्या काम किया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप दुनिया में रहोगे, खाओगे कैसे, मतलब कुछ तो करके, खाना पीना करके अपने जीवन निर्वाह करोगे, कहाँ पर रहोगे, किराया कैसे दोगे, या जो जो आपने किया है कि धर्म वृत्ति में तो आप रहे होंगे जरूर। ये प्रश्न उन्होंने पूछे कि क्या वृत्त्या वर्तितम, आपने क्या जॉब करा था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जानता है कि इस जगत में मेरा कोई भी नहीं है और ये जगत मुझे छोड़ना भी है, फिर भी अगर कुछ काम वो कर रहा है, वो काम जानना इनके लिए जरूरी था, वेद व्यास जी के लिए, कि भक्त लोग करते क्या है, क्यों करते हैं। ये पता चलता है आसक्ति के साथ काम करना,
तो समझ में आता है कि आपको ज़रूरत है, इसलिए रात दिन एक कर रहे हो। जिसको ज़रूरत ही नहीं है लेकिन जीवन निर्वाह अपने आप शरीर को त्याग नहीं सकते कि एक काम कर, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान मुझे पता चल गया, मैं संसार छोड़ता हूँ, गले में फांसी लगाओ, मर जाओ, शरीर छूट गया आपका, आप भगवान के धाम चले जाओगे। ऐसे भक्त तो नहीं करते। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो पूछा है, जो पूछे हैं वेद व्यास जी कि क्या वृत्त्यावर्तितम काले प्राप्ति च इदम कलेवरम कथम, वो दृष्टाक्षी मृत्यु के समय जब आया आप किस प्रकार शरीर को छोड़े, वो भी हम जानना चाहेंगे। फिर आपने क्या वृत्ति करे, एक बालक से लेकर आपके अंदर जवानी आया, फिर धीरे धीरे वार्धक्य आया होगा, तो आपने करा क्या, ये उनके प्रश्न है। क्योंकि प्रश्न से ही जो वृत्ति शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अगर कोई बिना जॉब करे रह सकता है क्या यहाँ पर दुनिया में? कुछ तो करना पड़ेगा। आप फिर अगर मान लो आप करना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है, आकांक्षा है, तब आप काम करना समझ में आता है कि आप अपनी बेटे के लिए, घर परिवार के लिए, बंधु बांधवों के लिए काम करते हो। अगर जिसका कोई भी नहीं है वो क्या करेगा? और करते करते मन भी भटक सकता है कि नहीं, कि मैं बड़ा हो गया। अगर मान लो भिक्षावृत्ति भी कर रहे हो, फिर भी ऐसे भी देखा जाता है भिखारी लोग भी शादी कर लेते हैं। मतलब उनकी चाह जो है, भोग की लालसा जो है, वो कभी भी हमारे साथ जब हमें छोड़ के नहीं जाता। ये बात उनके प्रश्न है। आगे देखो बता रहे हैं, जब ये काल सबको नष्ट कर देता है तो हे नारद जी, देवश्रेष्ठ नारद जी, आप किसी बात को याद रखा। भगवत गीता में जो ज्ञान देते हैं मतलब भगवान ना, कि अगर मेरे जो भक्त का कभी विनाश नहीं होता, कौन ते प्रति जानी नामे भक्त्या प्रणिष्यति, कि हे कुंती पुत्र, ये मां समझ लो मेरा भक्त का नाश नहीं होता। मतलब यहाँ पर वेद व्यास ये जानना चाहते हैं कि आप भगवान की भक्ति अगर सही मायने में कर रहे थे तो आप पिछले जन्म की बात आपने याद रख पाया, तभी तो आप मुझे बता पा रहे हैं। हमें याद नहीं है पिछले जन्म में क्या कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवधान में जब यहाँ पर ये बताया कि आपने कैसे आपका नष्ट नहीं हुआ ज्ञान, इसका अर्थ ये है कि नारद जी जो काम कर रहे थे निश्चित रूप से श्री कृष्ण की वो भक्ति कर रहे थे, तभी तो उनके मतलब रहा, ठीक। आगे से नारद जी कह रहे हैं, नारद जी उत्तर देना शुरू कर रहे हैं कि जब मुझको ज्ञान उपदेश दे के संत लोग चले गए, वो बाल्यावस्था में विद्यमान मैंने ये कार्य किया। मम विज्ञान दृष्टि भी भिक्षु भी विप्रसितो आद्य वयसी वर्तमान एतत् आकाशम, मैं वही कार्य किया जब वो लोग चले गए छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चले गए छोड़ के, ये श्लोक में क्यों बताया गया, ये तो दूसरे श्लोक में जोड़ के बता सकते थे। यहाँ पर ये बताया गया है कि मुझको मम विज्ञान दृष्टि भी, मुझे विज्ञान प्रदान करने वाले संत जब चले गए, मतलब विज्ञान शब्द का अर्थ होता है जब मैंने सब कुछ उनसे सीख लिया, दिव्य ज्ञान सीख लिया, तभी वो लोग मुझे छोड़ते गए। अब तब मैं फिर इंडिपेंडेंट होके मैंने क्या क्या करा था, मैं इस प्रकार कार्य किया था। उसके बाद वो बताया कि मैं अपनी माता का एक लौता पुत्र था, मेरी माँ एक स्त्री थी और वो अज्ञानी थी, दासी थी, और मेरा और भी कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। वो अपने पुत्र प्रेम में ही मुझको बांध रखा था, ठीक है। अपनी माता का एक लौता पुत्र था। आप अगर अपनी बचपन का याद हो, आप अपनी माँ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं कि नहीं? बच्चे जब आप रहे होंगे, अगर आप माता से जुड़े हुए होते हो, माता आपको कोशिश करता होगा कि मेरे बच्चा जो है सब कुछ सही करें, बचपन में जब हम छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद ये कह रहे हैं कि मेरी माँ एक तो स्त्री थी और मूढ़ थी और दासी भी थी और कोई दूसरा उनका सहारा भी नहीं था, लेकिन मुझे बांध के रखी थी। तो यहाँ पर इस श्लोक को सुन के आपको कोई डाउट आ रहा है, प्रश्न हो रहा है? नहीं, क्यों?
बता रहे थे अपने बारे में नारद जी, और व्यास देव सुन रहे थे। नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है मुझे प्रेम बंधन में बांध के रखी थी और मेरी माँ का मैं अकेला लौता जो है लड़का था। हाँ, तो प्रेम बंधन यही था कि उनको संतों से उन्हें ज्ञान तो मिल गया, लेकिन वो माँ के साथ जुड़े हुए थे, माँ के साथ रहते थे। यहाँ पर तो प्रश्न वही है, जो दिव्य ज्ञान जिसको मिल चुका है वो माँ के बंधन में कैसे बंध सकता है? माँ तो फिर भी है ना, वो अगर माँ के अगर माँ है तो बहुत जगह में देखा गया है कि माता को त्याग करके भी सन्यासी लोग ले लेते हैं। हाँ, लेते हैं। बुद्ध देव जी हो गए, हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए। हाँ, तो वो- हालांकि भगवान की बात तो अलग है, सही बात लेकिन है। हाँ, कि फिर भैया ये ने दिव्य दिव्य- ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी माँ के बंधन में रह गए। माँ के बंधन में क्यों ना? कैसे रह गए? ये प्रश्न नहीं हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है प्रश्न, लेकिन फिर भी वो एक बालक तो थे ही ना। और कोई भी जब बालक दिव्य को- ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर बालक और बड़े में क्या अंतर हो जाता है? कोई अंतर नहीं होता। ज्ञान की जो ज्ञान हमें बाद में प्राप्त होना था, अगर पहले हो गया तो इसका मतलब बालक कैसे रह गया? खाली अवस्था देखने के लिए बालक है, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो, हाँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बात भी देखो, उन्होंने अपनी माता के लिए कहा है, अब मैं जननी एकत्मजा, एक ही लड़का था मैं, एकत्मजा यशित मूढ़ा, मेरी माँ जो है मूढ़ थी। किंकरीचा, वो दूसरों की दासी भी थी। और अनन्य गतो आत्मजे मई स्नेहान बंधनम चक्रे, मुझे और अपनी स्नेह बंधन में बांध के रखी थी। अगर मान लो, और फिर अनन्य गतो, उसका कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। पहले यहाँ पर प्रश्न आता है, नारद जी अपने माता के बारे में यहाँ पर निंदा जैसे शब्द व्यवहार करे हैं, लग नहीं रहा? मेरी माता मूढ़ थी। हाँ, जबकि जो दिव्य ज्ञानी है, भक्त हैं, अपनी माता को बोले कि मूढ़ थी और मेरी माता दासी थी, दूसरों कोई सहारा भी नहीं था, और अपनी पुत्र स्नेह मुझे बांध कर रखा था। पहला प्रश्न तो ये है, नारद अगर वो बांध कर रखा था, नारद जी उसमें बंधे क्यों? दूसरी बात, उनकी माँ जो है इनको दासी थी, मूढ़ थी, ये बात नारद जी वेद व्यास जी को क्यों बताया? वेद व्यास जी का प्रश्न तो नहीं था। प्रश्न था कि आपने क्या क्या करे थे, जैसे कि आपको काल भी विनाश नहीं कर पाया, आप किस प्रकार भक्ति करे थे, ये सब हम बताइए। तो यहाँ पर नारद जी का जो ये उक्ति देना, वही उसका उत्तर भी है। अन्यथा भागवतम जो हम लोग पढ़े, भागवतम पुराण अमरम यद वैष्णवानंद, भागवत में जो पहला जो श्लोक में हम लोग पढ़े थे, उसमें एक बात देखो है कि भागवतम के अंदर कोई भी एक चीज त्याज्य अंश नहीं है। हाँ, जो भागवतम है ये निगम कल्पो तरर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भूवि भावुका। मतलब भागवतम में जो है एक पूर्ण रस है, रसमय कहा गया। जैसे रस शब्द से क्या होता है, रस को पान किया जाता है। अगर फल कहा जाता तो हम फल को खा के छिलका को निकाल दें, गुठली को निकाल दें, फल को खाएंगे, लेकिन ये रसमय है। अगर ये रसमय है, इसके अंदर कुछ भी अंश त्याज्य नहीं है। अगर उन्होंने प्रश्न करे थे कि आप अपने बारे में बताओ, कैसे आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी थी, तो इन्होंने बताया कि मेरी माँ दासी थी, मूढ़ थी, और माँ जो है मेरी स्नेह पास में मुझे बांध कर रखी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, समझे? भागवतम जो है एकादश स्कंद में है कि भागवत जो है परोक्षवादी मुनिनां अहं च परोक्ष, मेरे जो मुनि लोग मेरे बारे में जो वर्णन करते हैं, भागवतम को परोक्ष भाव से वर्णन करते हैं, इसको सीधा सीधा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भगवान बताते हैं कि मुझे परोक्ष प्रिय है, मुझे परोक्षता अच्छा लगता, सीधा सीधा बात हर जगह में अच्छा नहीं लगता, मुझे टेढ़े बात भी अच्छा लगता है। इसलिए मुनि लोग उसको क्या करते हैं ना, घुमा के बोलते हैं। यहाँ पर देखो, नारद जी ने जो बताया सत्य तो है। नारद जी ने बताया कि मेरी माँ जो है स्त्री थी, और मेरी माँ जो है वो मूढ़ थी और दासी थी, और उनका कोई सहारा भी नहीं था, और मुझे बांध के रखी थी। पहली बात तो श्री नारद उसमें बंधे क्यों? जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जो है उससे पहले बताए हैं कि नारद जो है, नारद जी उनके जो ऋषि लोग उनको ज्ञान उपदेश दिए थे,
जब तक वो नहीं गए तब तक नारद जी कुछ नहीं करे थे। इसका मतलब नारद जी, उनका संग उनको अच्छा लगता था। किनका? ऋषियों का अच्छा लगता था कि नहीं? यहाँ पर नारद जी इसलिए बंधे हुए थे क्योंकि इसकी माँ भी भगवत भक्त थी, तभी तो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अगर कहोगे यहाँ पर भगवत भक्ति कैसे है, यहाँ पर आप देखो नारद जी जो है उनकी माता की भौतिक गुणों के बारे में वर्णन किए हैं कि वे माता मूढ़ थी। जो भगवत भक्त होता है वो मूढ़ ही होता है भौतिक ज्ञान में, उसको संसार के लेन देन कपट छल पता नहीं होता क्या होता है। इसीलिए नारद जी बता दिए कि मेरी माँ जो है संसार की दृष्टि से मूढ़ थी क्योंकि भक्त थी। और दूसरी बात यह है, उन्होंने बताया कि मेरी जो माँ है वो दासी थी। हम सब दासी हैं, दास दासी हैं। हम किसी ना किसी के काम सेवा करते हैं कि नहीं करते? हम अपनी बॉस की दास है, कोई मतलब अपने घर का दास, मतलब पैसे की दास, सब कुछ हम लोग। इसलिए नारद जी जो बोले हैं यहाँ पर जितने भी सारे गुण बोले हैं, यहाँ पर नारद जी भौतिक गुणों की कमी दिखाए हैं, लेकिन इस श्लोक में आध्यात्मिक गुणों की किसी भी प्रकार की कमी नारद जी ने नहीं दिखाया। ये नहीं बोले कि मेरी माँ जो है भक्त नहीं थी, उनको भक्ति वगैरह कोई मतलब उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं था, ऐसे नहीं बोले हैं। इसका मतलब ये इस श्लोक में जो चीज नहीं बताया गया है ये इस श्लोक की अर्थ है। समझ में आया? अगर मान लो कहा गया है कोई भक्त को दूसरा वाला बता दिया कि ये जो है मूर्ख है, अगर बता जा रहा है, कौन बता रहा है, कहाँ बता रहा है, और मूर्ख अगर बता दिया, हो सकता है वो हमारे लिए बताए हैं मूर्ख, और हो सकता है ये जो है दिव्य ज्ञानी हो। मूर्ख का मतलब ये जगत उनको मूर्ख समझ सकता है, ये उसके अर्थ में आ सकता है। ठीक है, जहाँ पर जैसे बताया गया, जैसे पद्म पुराण में एक श्लोक है जहाँ पर मतलब भगवान को बताया गया है कि भगवान की जो मतलब उनके जैसे जगन्नाथ जी के लिए बताया जाता है कि अपाणी पाद, उनके मतलब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन सब जगह सब कर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। ये श्लोक का अर्थ क्या है? जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है भगवान का हाथ नहीं है, यहाँ भौतिक हाथ की बात कहा गया, आध्यात्मिक हाथ के बारे में कहा भी नहीं गया है। इसका मतलब जो नहीं कहा गया है वही उसके अर्थ है। किसी किसी श्लोक में ऐसा अर्थ भी आता है, समझ में आ गया? यहाँ पर नारद जी अपनी माता के बारे में जो निंदा शब्द उच्चारण करे हैं वो हम लोगों के लिए करे हैं ताकि हम इस श्लोक के अर्थ को समझ ना पाए, साधारण लोग ना समझ पाए। लेकिन इसमें गूढ़ अर्थ यह रहता है कि उनकी माता जो है ब्रह्म ज्ञानी थी, क्योंकि जिसके बच्चा मतलब भगवत जो संतों की संग से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, वही संतों की सेवा उसकी माँ करती थी। ये बात पहले बताया गया है, तो उनको कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा? और नारद जी भक्त के संग छोड़ कैसे सकते हैं? उनकी माँ जो है ब्रह्म ज्ञानी थी, इसीलिए उनको छोड़ नहीं पाते थे। और जब उनकी माता के आगे बताया गया है कि मेरी माँ मतलब मुझे चाहती कि हर प्रकार की सुख दे, लेकिन वो कोशिश तो करते थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं दे पाती थी। ठीक है, मेरे लिए सब इच्छा करती थी कि इसको अच्छे कपड़े दूं, अच्छे स्कूल भेजूं और बहुत कुछ करने के लिए कोशिश तो करती थी। लेकिन यहाँ अर्थ भी वही आता है, क्योंकि ये भक्ति का लक्षण है। जिसको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाता है, भौतिकता धीरे धीरे उससे चला जाता है। अगर वो रहेगा फिर उसको अड़चन आएगा। इसलिए उसकी माता जो है कोशिश करके भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ये बात नारद जी बोले। इसका मतलब श्री नारद जी का भक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ था। उसके आगे कह रहे हैं कि मैं अपनी माता के स्नेह पास की समाप्ति की प्रतीक्षा करा, फिर मैं उसी ब्राह्मण परिवार में रहा। क्योंकि इसकी जो बार बार यहाँ पर बताए हैं, अहं च तत् अवक्ष्या तत् ब्रह्म कोले उशिवा, मैं उसी मेरे माता की संग को मैं छोड़ नहीं पाया। कोई भक्त जानबूझ के कोई दूसरे भक्त की संग को छोड़ नहीं सकता। समझे? ये प्रतीक्षा करे, ये भक्ति का लक्षण है। फिर तभी वो कह रहे हैं एकदा गांग दुहन्ति निशि, एक बार गाय धोने के लिए मेरी माँ जा रही थी, तब उनको पैरों से एक सांप छू लिया। ठीक है, उसी में छू जाने के कारण और काल द्वारा प्रेरित जो क्या हुआ ना, उस सांप ने मेरी माँ को काट लिया।
ये काल का प्रेरणा है कि मेरी माँ जो है इनकी रास्ते में अभी जाने के लिए भगवान अपने आप वो रास्ता बनाए। तभी तो श्री नारद जी ने बोले कि काल की प्रेरणा से ही ऐसे हुआ। ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि उस समय मेरी माता की मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने बताया अनुग्रहं मन्यमानः, मैंने समझा कि ये भगवान की मेरे प्रति अनुग्रह है। समझे? क्योंकि अकेले भगवान की आराधना करने में जा सकते हैं घर छोड़ के। बस्ती उनको सही नहीं लग रहा था, लेकिन माता के संग वो छोड़ नहीं पा रहे थे, ये बताया गया। फिर उन्होंने गए, पहले रास्ते में आया देश, नगर, ग्राम, गौशाला, कृष्णों की ग्राम, ठीक है, खरबटों और सारे गांव, बाटिकाएं, उद्यान, उपवन, ये सब ये श्लोक में बताया गया। जब रास्ते में ये सब तुम आप जा रहे हो, रास्ते में जैसे श्री गोस्वामी बताते हैं कि जहाँ ब्राह्मण रहते हैं उसको स्थान को ग्राम कहते हैं। हाँ, और खेत कहते हैं, जैसे कृषक की, जहाँ कृषक रहते हैं, खेत मतलब किसान लोग रहते हैं, खेत होता है। पर्वत की जो तराई है उसे जो है ग्राम को खरबट कहते हैं। तो इस प्रकार सारा श्री नारद जी के सामने जगह सब आने लगा और नारद जी ने क्या करा, उस गांव में बसे नहीं, छोड़ के चले गए। इसका मतलब शहर और वन जाने के लिए उस शहर वगैरह को छोड़ते गए। छोड़ना भक्ति के लक्षण है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी श्लोक में बताया है कि ये सब छोड़ के वो आगे चले गए। उसके बाद रंग बिरंगे धातुओं से युक्त मनोहर पर्वत और जो है जिनकी शाखाएं हाथियों ने तोड़ दिया, ऐसे वृक्ष, सुंदर जल से जलाशय, देवताओं के द्वारा सेवन किए जाने योग्य, मतलब ऐसे जलाशय था जहाँ देवंगनाएं आके वहाँ स्नान करती है। और वहाँ पर ऐसे ऐसे पर्वत है जहाँ पर जो है सोने चांदी रंग बिरंग है, मतलब जैसे धन संपत्ति और स्त्री सब कुछ उनके सामने आया था रास्ते में। लेकिन नारद जी उसके आगे बढ़ गए। इसका अर्थ नारद जी सबको छोड़ दिया। समझ में आ गया? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे, छोड़ के चले गए। उसके बाद कमलों से मनोहर ध्वनि करने वाले पक्षी, मंडराने वाले भौरे और ऐसे सब और पार करते हुए उन्होंने आगे चले। आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे जगह आया छोड़ते गए। चौथा श्लोक में बताया गया है कि मैंने नरकट, बांस से सेठा, कुश था, कीचक से भरे एवं सर्प मतलब उल्लू, शया, ये सब भरे हुए थे भयंकर जीव, उसको भी मैंने छोड़ दिया। अर्थात उन्होंने भय को भी त्याग कर दिया। नारद जी डरे नहीं, लेकिन उसको छोड़ते हुए आगे आगे वो बढ़ते गए। समझ में आया? नारद जी कह रहे हैं ये सब मैंने देखा और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने ऐसे, उनका इंद्रिय थक गए थे और उन्होंने ऐसे एक जगह उनको मिला जहाँ नदी था और वहाँ पर स्नान करके थकान दूर हो गया। और उन्होंने क्या करा ना, एक पीपल की पेड़ के नीचे वो बैठ गए। बैठ के उन्होंने जैसे मंत्र उन्होंने उनको दिया था ध्यान करने लगे। जब उन्होंने ध्यान करने लगे उसी समय श्री भगवान जो है उनके हृदय में भगवान जो है दर्शन दिए। उनके हृदय में दर्शन दिए। आंखें बंद करके भगवान को उन्होंने ध्यान करना, जैसे विधि बताए थे महात्मा लोग ऐसे करें। उसके बाद उनके जब श्री हरि उनको दर्शन दिए, प्रेमांश जो उनके रोमांच हो आया शरीर और आनंद गदगद हो गए और भगवान को आंख मतलब देख नहीं पाए, क्योंकि इस प्रकार हालत हो गया उनके अंदर। श्री भगवान का जो मनोज्ञ और शोक विनिष्ट करने वाले जो रूप था उसे देखने के कारण मैं व्याकुल हो गया। श्री नारद जी बताया कि मैं जो है उसके बाद ज़्यादा मुझे लगा कि भगवान क्यों दर्शन नहीं दे रहे। फिर उन्होंने देखने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं देख पाया। ठीक है। उसके बाद इस तरह निर्जन वन में मैं बहुत प्रयास किया। क्या पानी? पानी ले लो सर। इसमें जो निर्जन वन में उन्होंने काफी प्रयास किया कि भगवान मुझे दोबारा दर्शन दे। क्यों प्रयास किया? आपको जो चीज अच्छा लगता है आप वही करते हैं। उनको ये बताया गया जैसे भगवान ने उनको दर्शन दिए उनकी मतलब दुख, सब प्रकार के दुख मिट गया था। तो बार बार कोशिश करे कि मुझे कि भगवान जो है दर्शन दे।
लेकिन उन्हें नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने बताया कि उसी निर्जन वन में बार बार प्रयास करते हुए एक वाणी मुझे सुनाई दिया, जबकि श्री भगवान वाणी से परे हैं। मुझे जैसे सुन पाऊँ, जैसे जैसे मान लो सपोज आप श्री भगवान को साक्षात दर्शन करने की अगर मौका आपको मिलता है, आप समझ सकते हो कि भगवान को आप दर्शन कैसे करोगे। ये समझ सकते भगवान को दर्शन हम लोग जो जो चीज सब देखते हैं, जहां से लाइट वापस आता है तब हमें दिखता है ना। श्री भगवान से लाइट वापस कैसे आ सकता है, नहीं आ पाएगा। ठीक हम देखो अपनी सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते हैं, भूत को नहीं देख पाते, वायु को नहीं देख पाते, बहुत कुछ हम नहीं देख पाते, फिर भी दुनिया में होते हैं। और शिव भगवान को देखना और बड़ा मुश्किल काम है, वो तो इसी दुनिया के भी नहीं है। भगवान को दर्शन जब होता है, जब वो चाहते हैं तब दर्शन हो पाता है। मतलब आपको वो उस प्रकार की चक्षु देते हैं, तब फिर आप दर्शन कर पाते हैं। कभी कभी आप देखोगे श्री भगवान जब दर्शन देते हैं, श्री भगवान दर्शन देने के बाद अंतर्धान हो जाते हैं, उसको उपदेश देने के बाद। कभी कभी भगवान उपस्थित रहते हैं, भक्त वहां से चला जाता है, ये भी दर्शन होता है। अगर भगवान वहां पर अंतर्धान हो जाते हैं तो भगवान उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, भक्त के अंदर, क्यों भगवान हर जगह में है ना। अगर भक्त वहां से आ जाता है, इसका मतलब भगवान भी सर्वत्र हैं, तभी तो भगवान मतलब भक्त वहां से आ गया। तो ये जो श्री नारद जब देखे कि मैंने दर्शन किया लेकिन मैं भगवान को जो है दोबारा दर्शन नहीं कर पाया, जबकि वो वाणी की वस्तु भी नहीं है, दर्शन की वस्तु भी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा सुनाई दिया। भगवान बताए हंतम अस्मिन जन्मनि इह भवान माँ दृष्टो मरहति, कि बड़ी खेद की बात यह है कि आप जो मेरा दर्शन अभी नहीं कर सकते, जिनके अंदर क्या न अभिपक्व कसायाम कुयोगिनाम अहं दुर्दशा, जो लोग काम आदि की वासनाओं को नष्ट नहीं करे हैं, उनको मैं दर्शन नहीं देता। उनको मैं दर्शन नहीं देता। तो भगवान की जो ये वाणी को समझने की कोशिश करो। अगर भगवान कह रहे हैं जो लोग के अंदर काम वासना है मैं दर्शन नहीं देता, तो फिर श्री नारद जी को दर्शन क्यों दिए? भगवान की शब्द का अर्थ बहुत गूढ़ होता है। फिर दूसरी बात, फिर नारद जी को कह रहे हैं कि मैं और दर्शन नहीं, तुम और मुझे देख नहीं सकते इस जन्म में। दो बात को समझने की कोशिश करो कि पहली बात, जिनके अंदर काम वासना है वो मुझे नहीं देख सकता। पहले नारद जी तो बालक है, बालक के अंदर काम वासना तो आता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता काम वासना होता क्या है, वो तो यौवन समय में आता है। फिर श्री भगवान जो कह रहे हैं, भगवान की वाणी पे झूठ नहीं होता, मतलब उनकी वाणी ही सत्य है, वो सत्य है। तो वो कह रहे हैं कि जिनके अंदर काम वासनाएं होता है वो मुझे नहीं देख सकता, और आप मुझे नहीं देख सकते। इसका अर्थ ये हो जाता है ना कि श्री नारद जी के अंदर काम वासना था, तभी वो भगवान कह रहे हैं कि नहीं देख पाओगे। फिर पहले श्री नारद जी को भगवान दर्शन दिए क्यों, इसका अर्थ श्री हरि आगे श्लोक में बता रहे हैं। हे अनघ ये तत्सकृत रूपम दर्शित तत् एतत् कामाय महत् कामः साधु सर्वान इच्छयान मुंचति, कि मैं आपको इसलिए एक बार दर्शन दिया कि मुझको देखने की इच्छा कि वाले जो भी पुरुष है, हृदय के सारे दोष समाप्त हो जाता है। जब तक मुझे आप दर्शन ही नहीं करोगे तो आपके शरीर के अंदर दोष समाप्त होगा कैसे? जैसे आप लोग अगर मान लो भगवान की भक्ति कर रहे हो, जब तक श्री भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे तो आपके अंदर उनको पाने की इच्छा और आपके अंदर दुनिया के प्रति अनिच्छा कैसे प्रकट होगा? कि ये दिखावा है क्या? किसको आप एक्टिंग करके दिखा सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तभी भगवान बोल रहे हैं कि इसीलिए मैंने दर्शन दिया। मतलब इसका अर्थ ये हो जाता है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं, यद्यपि आप दीर्घ काल तक महापुरुषों की सेवा नहीं किया है, फिर भी
आपकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो गई है, अतएव इस निंदित शरीर को त्याग कर आप मेरे पार्षद बन जाओ। मतलब यहाँ पर भगवान की जो शब्द होता है बहुत ज़्यादा अर्थ बहुत गूढ़ होता है उसका। मुझको प्राप्त करने का जो तुम्हारा दृढ़ निश्चय है वो कभी भी नहीं टूटेगा, और मेरी कृपा के कारण प्रलय काल हो जाने पर भी मेरी स्मृति बनी रहेगी। मतिर्मयि निबध्वयं न विपद्येत करहिचित्। और कैसे? न प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मेरे अनुग्रह से आपके अंदर जो है कभी भी मेरे स्मृति नहीं जाएगी। इसका मतलब भगवान कृपा करके इसको प्रदान करें। आकाश के समान अव्यक्त सबों के नियमा जो भगवान हैं, इतना कहकर चुप हो गए। फिर मैंने उनको सिर झुक के प्रणाम किया। ये श्री नारद जी कह रहे हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री नारद जी को दर्शन क्यों दिए। पहला कारण तो श्री भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर मैं दर्शन नहीं दिया, इसलिए दर्शन दिया कि तुम्हारे हृदय में जो दोष है वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। इसमें यह अर्थ आता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हृदय में दोष है। नहीं तो श्री नारद जी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुके थे, फिर भी उनके हृदय में दोष था। ये बात श्री भगवान बता रहे हैं कि ये दोष जो है समाप्त होगा, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। दूसरा, मैं इसलिए दर्शन दिया कि आपकी जो बुद्धि आप जो है इस शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद बन सकोगे, इसलिए भगवान दर्शन दिए। अगर भगवान दर्शन देते हैं तब ना आप दुनिया में रहने की इच्छा नहीं होगी। जिससे भी आपका धन हो या ना, आप जैसे आपका शरीर हो या ना, तब तक आपके अच्छे चीज़ों के लिए इच्छा करोगे कि मुझे नहीं, मैं उनकी पार्षद बनना है। ये मन अपने आप आपको उनके तरफ आकर्षित करता जाएगा। अगर भगवान स्वयं आपको दर्शन नहीं दिया, आपके मन में ये बात क्यों आएगा? समझ में आ गया? यहाँ पर दूसरी बात श्री नारद को जो उन्होंने बताया है कि काम वासनाएं जिनके नष्ट नहीं हुआ है वो उन लोगों के लिए मैं दुर्दश हूँ। ये बात श्री नारद जी को श्री भगवान ने क्यों बोले? इसका मतलब क्या श्री नारद जी के अंदर जो दासी पुत्र थे उनके अंदर काम वासनाएं था क्या? अगर था तो प्रमाण क्या है? तो प्रमाण यही है, जो 3 श्लोक अभी अभी हम लोग पाठ कर रहे थे। पहले श्री नारद जी ने देखे कि समृद्ध देश, फिर गौशाला, गांव, कृषक जहाँ रहते हैं, खरबट, ठीक है, फिर उद्यान जहाँ पर देवांगना स्नान करते हैं, वो सुंदर सरोवर, हाँ, और देवताओं द्वारा सेवन करने योग्य सारे जलाशय और सारे जो रंग बिरंग पर्वत, ये सब श्री नारद जी ने देखा। अगर आपने देखा कैसे, ये प्रश्न आ जाता है। अगर आप जैसे कहते हैं ना, जो हम लोग थे वहाँ पर आश्रम में रहते थे, एक भक्त आते थे मतलब भागवत सुनने, लेकिन वो बताए कि ये बाबा जी का बहुत सारे मतलब ऐश्वर्य मतलब मोबाइल फ़ोन, उस टाइम मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा ही माना जाता था है, और वो अच्छे से एक धोती पहनते हैं अच्छे। तो उनको भक्त प्रश्न करे, आप भागवत सुनने जाते हो, देखने के लिए जाते हैं? नारद जी अगर सिर्फ भगवान को दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उनको कैसे पता चला ये उद्यान को देवता उपभोग करते हैं, इस जगह में धन संपत्ति है, ये सब तुम देख के तो फिर गए। अगर तुम्हारे मन में वो वासना नहीं था तो उसको देखे कैसे तुम देखे? वो अंतर कैसे किया आपने? अंतर कैसे किया कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, वहाँ पर ये है। ये उसी श्लोक, इसीलिए पहले 3 श्लोक बता दिए कि श्री नारद जी ऐसे ऐसे जगह होते गए और कह रहे नारद जी मैंने देखा, फिर मैंने छोड़ दिया। जो थोड़ी देर के लिए हम देखा, उस समय में ही अगर हमारे मन में इच्छा नहीं थी, तभी तो श्री भगवान ने बोले कि जिनके मन में ये सब इच्छा है, हम उनको, वो लोग मुझे दर्शन नहीं कर पाते। भले ही हम दृढ़ वासना के लिए मन मान लिए, नहीं हमारे साधु गुरु बताएं कि नहीं देखना चाहिए, चलो हम
जैसे हम देखते हैं नहीं ये गलत है, चलो हम चल जाते हैं, ये स्थिति में भगवत दर्शन नहीं होता। जबरदस्ती मतलब आएगी तो कोई देखेगा ही ना। हाँ, भगवत दर्शन होता है क्या, अगर आप सबको देखते हुए भी आप देखा नहीं, सब कुछ देखते हुए वे भी आपने कुछ नहीं देखा, तो आप भगवत दर्शन के योग्य हो। ये बात श्री भगवान का है। पर इससे ये तो नहीं हो जाएगा ना कि हमने देखा नहीं। मतलब उसमें आपने देख कर भी नहीं देखा। जैसे कहते हैं ना, भक्त स्थिति ऐसा होता है, स्थावर जंगम देखिया ना देखता मृति, सर्वत्र है इष्ट देवर स्फूर्ति। स्थावर जंगम को देख कर भी, वो देख के भी उस जगह उनको इष्ट देव दिख रहा है, तब फिर वो स्थिति होता है भगवत दर्शन। अगर आपने जगह के डिफ्रेंशिएट कर देते हो कि यहाँ पर सोना था, चांदी था, वहाँ पर हीरे था, वहाँ पर मतलब स्त्री लोग स्नान करते हैं, यहाँ पर सब कुछ देख रहे हो, तो फिर आपने छोड़ा क्या? आपने कैसे उस चीज को अपने ध्यान कैसे दिया? भले ही बालक थे, लेकिन उन्होंने बोले कि मैं ये सब देख के आया था। तभी श्री भगवान के अर्थ का मतलब बहुत गुण होता है। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने छोड़ दिया, फिर श्री भगवान ने उनको क्या करे, उपदेश दे दिए, फिर इतना कहकर उन्होंने चुप हो गए। तब श्री भगवान ने प्रणाम किए। जब भी हम श्री भगवत दर्शन करते हैं, कभी कभी कोई लोग कैसे भी दर्शन करते हैं, कोई स्वप्न में दर्शन करते हैं, कोई प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, तुरंत उसका प्रणाम किया जाता है। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम करा। प्रणाम करने के बाद आगे बढ़े 27। सर अच्छा, एक चीज़ ये बताओ सर कि जैसे मतलब इनको तो भगवान ने दर्शन दिया ताकि इनकी आसक्ति बढ़े, उत्सुकता बढ़े भगवान को प्राप्त करने की। हमें तो भगवान ने नहीं दिया, हमारी आसक्ति कैसे बढ़ेगी? भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर आप लोग भगवान के लिए व्याकुल हो तो वही उन्हीं का काम है ना। हम तो अपनी कार्य कर रहे हैं। जैसे श्री नारद जी व्याकुल होते रहे, कोशिश करें, भले जबरदस्ती क्यों ना हो, सब में मन हटा के आगे बढ़ते गए, और फिर है ना। उस स्टेज तक पहुंचने से पहले का जो उन्होंने वर्णन किया कि वो संतों की सेवा करें, हाँ, ये सब उस प्रोसेस में तो वो थे ही हो। उस प्रोसेस में जाते जाते ही वो वहाँ उस स्टेज तक पहुंच गए। कि भगवान को वहाँ उनको आना पड़ा। मतलब हम लोग उसी रास्ते में जाना ही पड़ेगा। यही तो भागवत की शिक्षा है। जैसे मान लो हम लोग, जैसे वो अनर्थ निवृत्ति जितना हो सके, नारद जी सब कुछ देखे लेकिन वहाँ गए नहीं। वो चाहते कि हाँ, मेरे अभी तो मैं छोटा हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर कहीं ना कुछ काम करके सेटल हो जाता हूँ, अच्छे से लड़की से शादी करके और घर बार कुछ ये करके सेटल हो जाता हूँ, बाद में देखा जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं करा। मतलब हम जानबूझ के भी सबको उन्होंने त्याग करते हो गया। हम भी उस प्रकार स्थिति में भी नहीं है। अगर त्याग करते हुए, कोशिश करते हुए हम गए, तब श्री भगवान का खुद का ये उनका मतलब प्रण है कि अगर आपके हृदय से वासना हटाएंगे, जब तो वो दर्शन नहीं देंगे, वासना हटेगा कैसे? ये बात है कि नहीं? तभी भगवान जो है दर्शन देते हैं, वो बाध्य है दर्शन देने के, और वो तुम्हारे हृदय में है। ये कोई कह नहीं सकते कि ये कोई मतलब दिखावा है कि हाँ हम लोग ये करें और हम लोग सब कुछ छोड़ दिए। ऐसा नहीं कर सकते आप, कभी नहीं कर सकते। जब तक श्री हरि के दर्शन नहीं हुआ है आपको, तो आप ये सब, आपके हृदय में वासना समाप्त कैसे होगा? क्यों होगा? आप क्यों चाहोगे कि मैं भगवत धाम, भगवान के पार्षद बनूं? क्यों चाहोगे जब उनको प्रत्यक्ष ना देखा? समझे? ये उसकी श्लोक का यही अर्थ है। बट सर, आपने बताया था पहले कि भगवान की जो भक्ति होती है, भक्ति देते हैं, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती। हाँ, तो हम प्रयास कर रहे हैं, कितना करें, कितना करना है, कितना बाकी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ। तो फिर कैसे देंगे? यहाँ पर देखो, श्री नारद जी ने क्या करा, जब पहले धन संपत्ति देखा, स्त्री आदि देखा, उसके बाद भय भी देखा, डरावना चीज है, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। हमारी स्थिति वैसा ही है। जो 4 श्लोक उन्होंने बताए भागवतम में, कि पहले ने वो देखा, खरबट गांव ये आदि, हम कौन सी शहर में रहना चाहते हैं, किस जगह में रहना चाहते हैं, हाँ, और क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जो उपभोग करना क्या चाहते हैं, वाटिका, उद्यान, उपवन, हाँ, और हम लोग कौन सी धातु हमें पसंद है, सोना, चांदी, हीरा, क्या पसंद है हमें, पैसे के ऊपर वो सब आता है। तो ये सब चीज़ जो है, और सब किस प्रकार हम लोग इस सब को चाहते हुए
देखते हुए भी हमारे सामने, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ते 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 चले गए थे। ठीक है। और उससे पहले साधु सेवा कर रहे थे, साधुओं से उन्होंने मंत्र लिए थे, दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त था। दिव्य ज्ञान ये प्राप्त हुआ था कि हर जगह में उन्होंने देखे थे कि नश्वर है, लेकिन हृदय का वासना तब भी नष्ट नहीं हुआ था। मतलब बुद्धि से तो समझ में आ गया समझ में आ गया, लेकिन मन में जो उन्हें हृदय के अंदर जो वासना है, वो हृदय की जो वासना वो चेतना से आता है। चेतना, अहंकार, फिर बुद्धि, फिर मन, समझे, सब में, सबके अंदर वो भरा रहता है। भले कि तुम दिव्य ज्ञान प्राप्ति हो गए हो, बुद्धि से तुम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन उससे भगवत को प्राप्ति होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे भक्ति का तुम कहे कि तुम्हारा प्रश्न था कि भक्ति में अगर उसका कोई मेजरमेंट नहीं किया जा सकता कि भगवान कब हमें भक्ति दें, और यहाँ पर जब श्री नारद को उन्होंने श्री भगवान दर्शन दिए, तब बोले अगर मैं दर्शन नहीं देता तो मेरे हृदय के अंदर जो वासना है वो कैसे जाता। हृदय में जो तुम्हारे अंदर जो हृदय का जो वासना है वो धीरे धीरे चले जाने के लिए ही मैं तुम्हें ये दर्शन दिया था। उन्होंने जो शब्द है, दोष जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मत कामः साधु सर्वान् इच्छताम मुंचति, सत्कृत रूपम दर्शित तत् एतत् कामाय। मैं इस प्रकार तुम्हारे मतलब मेरे प्रति अनुराग हो जाए, और जो है तुम्हारा जो है धीरे धीरे समाप्ति हो जाए सारा दोष। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद ने बताया है कि अगर इसमें किसी को भी भगवान के प्रति जब भगवान दर्शन देते हैं, इसमें दर्शन देने के पीछे ये रहता है कि अगर वो दर्शन दें तो उनके प्रति प्रेम जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करने वाले साधु पुरुष के हृदय की सारी कामनाएं नष्ट करने के लिए मैं दर्शन देता हूं। तो इसका मतलब पहले प्रेम होगा तब वो दर्शन दें, उनके प्रति अनन्य प्रेम। देखो श्री नारद जी कैसे स्टेज में गुजरे थे। पहले साधु संग आदि जब करे थे, उस समय उनके मन में क्या आया था। साधु संग के बाद उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ, पहले उनके श्रद्धा आया था, श्रद्धा आने के बाद उन्होंने साधु के संग करे, उसके बाद भजन करने लगे उनके साथ, फिर धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति हो गया, फिर निष्ठा, फिर रुचि आई, फिर आसक्ति हो गए वो, और बताया कि मैं उनके प्रति आसक्त हो गया, फिर भाव आए, फिर प्रेम उदय हुआ। प्रेम को जारी रखने के लिए ही श्री भगवान हृदय में दर्शन देते। मतलब भगवान दर्शन देने से पहले सारा कुछ हो चुका होता है, आपको भक्ति भी प्राप्त हो चुका होता है। समझे कि उनके प्रति जो अनन्य भाव, हृदय की जो वासना, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा, जैसे भी अभी पंचम स्कंद में भी अभी चल रहा है, वहां पर भी वही बात हुआ है। जब तक हमारा प्रारब्ध है तब तक हमारा साथ शरीर रहेगा। जब तक हमारा प्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म की कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तब तक हमारा शरीर रहता है। समझे, अगर भगवत भक्ति आपने करा, फिर भी आपको निर्दिष्ट समय का इंतजार करना होगा। उस समय में जैसे प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं वैदिक ग्रंथों से कि प्रारब्ध समाप्ति होते ही शरीर पात हो जाएगा, शरीर रहेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। फिर आप जब जैसे भगवान यहाँ पर बताए कि आप शरीर को त्याग करके फिर मेरे पार्षद बन जाओगे, फिर शरीर छोड़ते ही आपको दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे तो सर अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी भागवतम श्रवण करना चाहिए जैसे चल रहा है। फिर धीरे 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 आपके अंदर वो हृदय मतलब जो निष्ठा, रुचि, आपको वो उसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर धीरे 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 जब वो स्थिति आएगा, फिर जाके हमारा प्रेम उदय होगा भगवान के प्रति, प्रेम के लक्षण भी प्रकाश पाएंगे, फिर रोमांचित होगा भगवान के बारे में सुन के, सोच के, नाम लेके। फिर धीरे धीरे जब स्थिति आएगा, फिर भगवत दर्शन अपने आप ही होता है। फिर क्योंकि भगवान के दर्शन करना कठिन कार्य नहीं होता, क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है, हमारे हृदय में भी विद्यमान है, इसलिए दर्शन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन कष्ट होता है कौन? अदुर्लभ आत्मभक्तो
कि लेकिन सुदुर्लभ होता है जो मतलब प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयम यीशु विलपयंती। ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो मतलब संत भक्त होते हैं वो हमेशा मुझे दर्शन करते हैं। इसका कारण कैसे? क्या वो हमेशा दर्शन करते हैं तो फिर रास्ते में चलते कैसे हैं? ऐसा नहीं समझना कि ब्रह्मज्ञानी या भगवत भक्ति करने के बाद रास्ते में इधर उधर कहीं देखोगे नहीं, चुपचाप ऐसे ही या तो बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। वो हर जगह में रहते हैं, फिर भी सर्वत्र मुझे दर्शन करते हैं। ये श्री भगवान की भक्ति है। ये कैसे, ये तर्क आप समझोगे, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे खुद आप ये अनुभव कर सकते हैं। और सर जैसे मतलब हमारे तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भोगना चाहते हैं, तो फिर सर उनसे ध्यान कैसे हटाएं? पहले हमें उनके प्रति जैसे श्री नारद जी हटाए उस तरह हटेगा वो। श्री नारद का जैसे हटा, भगवत सेवा के बाद भगवान के प्रति उनकी रुचि हो गई, प्रेम आ गई, आज सब कुछ देखते हुए भी उसको बुद्धि के द्वारा हटा दे, बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद श्री भगवान वो प्रेम को बढ़ाने के लिए दर्शन दे दिए कि आप यहाँ रहते हुए भी, आप सब कुछ सब जगह में रहते हुए भी आप किसी जगह मन नहीं लगेगा। फिर से होता है भगवान उसको, फिर आगे आगे तुम सब कुछ वासना जा सकता है। पहले तो भागवत श्रवण में रुचि बढ़ना चाहिए। आज श्रवण में जो रुचि बढ़ेगा उसके बिना और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर धीरे धीरे स्थिति आएगा। अगर अभी हम श्रवण को भी एक पार्ट टाइम जॉब रखें, वो भी बड़ी मुश्किल से कि भाई संडे नहीं अभी नहीं हो पाएगा, मेरा काम है, तो ये जो स्थिति हम लोग के अंदर है, तो फिर हम कैसे वो सब चीज़ को एक्सेप्ट मतलब आशा रख सकते हैं? सर नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें करना क्या है। अब ये तो पहले भगवत श्रवण, फिर उसके बाद मनन स्मरण, उसी को स्मरण करना चाहिए, फिर भगवान के नाम सेवन, नाम संकीर्तन, ये सब ये स्थिति है। मतलब भक्ति का आगे बढ़ोतरी होने का एक रास्ता है। और फिर भागवतम ये खत्म नहीं हो गया, ये आगे 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 बहुत लोगों की कथा आएंगी और सब में हमें विभिन्न प्रकार की ज्ञान आएगा कैसे भागवतम को हम लोग श्रवण करना चाहिए और क्या करना चाहिए लाइफ में। अगर इतना समाप्ति होता श्री नारद जी के उपाख्यान में तो यहीं पे खत्म हो जाता है श्रवण भागवतम। नहीं सर, क्योंकि इसमें एक चीज़ है ना कि अब जैसे श्रवण कर लिया पर मनन और स्मरण हमसे होता नहीं है, और फिर बार बार फिर उसी में अटकोगे, फिर श्रवण ही करोगे, फिर मनन और स्मरण होता नहीं है। फिर उसके बाद हमारा, और इसलिए नहीं होता क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सोच रहे होते हैं। हाँ। बहुत सारे प्लान हमने बना रखे हैं कि हमें ये करना है, इस चीज़ को लेना है, इस चीज़ के लिए मेहनत करनी है। तो सर अब फिर समझ में नहीं आता कि अब जैसे इसमें बताया गया है कि वो नारद मुनि ने तो कम से कम अपने आप को इग्नोर तो किया उन चीज़ों को, हम तो इग्नोर भी नहीं कर पा रहे। नारद जी ने भक्तों की जो बताया था कि मैं जूटन खा लिया, उनके अनुमति से उनकी सेवा करा, उनको प्रसन्न करा। तो जब तक जैसे बताया जाता है कि षष्ठ स्कंद में, जब तक भक्तों की सेवा या उनकी प्रसन्नता नहीं है तो भक्ति राज्य में तो असंभव है आगे बढ़ना, असंभव। वहीं से ही सारा पॉइंट शुरू होता है। हर फील्ड में यही है, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में जाओ, हाँ, प्रोसेस वही है। वही है। अगर हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाए तो असंभव है ये। और शुरुआत नारद जी वहीं से करें, उसके बाद उनके अंदर कामना था लेकिन करे वहीं से वो स्टार्ट। हम क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, क्या हम किसी साधु पुरुष को प्रसन्न कर पाए अपनी सेवा के माध्यम से? फिर ये असंभव है। फिर साधु पुरुष को क्या हम पहचान पाए? क्या हम उनको प्रॉपर सेवा कर पाए जो इच्छा है उनका? ऐसा नहीं है कि पैर जबरदस्ती उनको पैर दबा दो, ये कर दो, वो सेवा नहीं होता। उनकी इच्छा की ही नहीं तो देखो पहले बताया गया समदर्शी अपी, वो समदर्शी होकर भी मुझे कृपा करे थे। उस टाइम बताया था ना कि साधु लोग होते समदर्शी, सबके लिए उनके लिए बराबर है दुनिया। उनको निंदा कर दो, उनके ऊपर थूक दो रास्ते चलते टाइम, कोई गाली दे और किसी ने आपने बहुत उसको प्रणाम करा, दोनों में कोई अंतर नहीं उनके लिए, वो साधु होता है। ऐसा नहीं आ रहे वो आदमी अच्छा नहीं था, मुझे बहुत गाली दे रहा था लेकिन आप बहुत अच्छे हो, तो फिर वो साधु नहीं हो सकता ना। साधु को ढूंढना तो पहले भगवत कृपा से साधु मिलते हैं। इसीलिए जब तर्क होता है, जब हम लोग पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में थे
कई साधु महात्मा से मिले हैं, तो हम ये प्रश्न में ज़्यादा उलझे रहते हैं कि पहले साधु कृपा होगा या पहले भगवत कृपा होगा। तो उत्तर ये मतलब निष्कर्ष निकाल देते हैं, पहले कृष्ण की कृपा होगा तब साधु मिलेंगे, फिर साधु की कृपा होने से फिर कृष्ण मिलेगा। दोनों परिपूरक हैं। जब तक हमें साधु के भागवत में वही बताता है कि जब तक उन्होंने उसी रास्ते से आगे बढ़े थे, समझ में आया, तब तक फिर हमारा सब कुछ करते हुए भी ना करने के बराबर हो जाता है। आगे बढ़ो। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। तो यहाँ पर से नारद जी बताया उन्होंने करे क्या उसके बाद। क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अल्पकालीन। हाँ, आपने कम समय महापुरुषों की सेवा की। हाँ। लेकिन यहाँ पर अपि शब्द बोले हैं, मतलब अदीर्घया सत सेवया अपि। श्रीधर स्वामी पाद वही बताया था कि अदीर्घया अपि सतांग सेवया, मतलब आप कम समय के लिए सेवा करते हुए भी आपको मतलब क्या हुआ ना, मुझ में बुद्धि स्थिर हो गई। यहाँ अपि शब्द से भगवत कृपा ही सन्निष्ठ है। कम समय के लिए करा था फिर भी, इसका मतलब कम समय इनफ नहीं है। भगवान कहने का मतलब वही है कि आपने कम समय तक मेरे लिए मतलब मुझे अपने सेवा करा साधुओं का, फिर भी आपको मुझ में बुद्धि स्थिर हो गया। सिर्फ बुद्धि में मेरे अलावा कुछ नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, भगवान की कृपा है। तभी तो कम समय पर भी हुआ, लेकिन रास्ता वही है। साधु सेवा के बिना भगवत सेवा नहीं प्राप्त होती। फिर उन्होंने आगे बताया कि भगवान जैसे और कुछ बोले नहीं है, तो उनको उन्होंने प्रणाम किया। श्री नारद जी, ये प्रणाम करना किसने सिखाया नहीं था। जैसे हम बच्चों को कहते प्रणाम कर, बड़े आए हैं सर प्रणाम करो उनको, फिर छुओ, ऐसे हम करवाते हैं। श्री नारद जी बालक हैं, फिर भी जब श्री भगवान बोलना बंद कर दिए, और जो कि यहाँ पर बताया गया है आकाश के समान अव्यक्त सुनाई दे रहा था आवाज। और जब हम प्रणाम करते हैं, अरे आप इस तरफ हैं आपको प्रणाम, अगर पता नहीं आप यहाँ वहाँ कहाँ पर है पता नहीं, कहाँ प्रणाम करो। प्रणाम करने की दिशा भी तो जरूरत है, उसी दिशा को प्रणाम करो। दिशा ही नहीं था, इसीलिए प्रणाम उस समय हृदय से प्रणाम होता है कि आप सर्वव्यापी। तभी तो श्री नारद जी प्रणाम करने से पहले नभो लिंगम महद भवम अलिंगम ईश्वरम, जो कि आकाश की तरह, आकाश कहाँ नहीं है, आकाश बाहर है अंदर है, सब जगह में है। ये बर्तन के अंदर आकाश है, सब जगह में आकाश है। आकाश की तरह जो सर्वव्यापी है वो उन्हीं को प्रणाम करें, इसलिए हृदय से प्रणाम करें श्री नारद जी को। ठीक है। आगे बताते हैं कि उसी समय उन्होंने लज्जा को त्याग दिया। परमात्मा के मंगलमय नामों को पढ़ते हुए, भगवान को स्मरण करते हुए मद मत्सर से रहित, सभी प्रकार के स्पृहा से रहित होकर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। लज्जा, अगर मान लो आपको कहा जाएगा आप भगवान के नाम लो, आप ले लोगे। आपको सपोज एक मंजीरा दे दिया जाएगा, मंजीरा लेके आप कहेंगे कि आप यहाँ से गली से जाओ और बाहर सबके घर के सामने कीर्तन करते आप आ जाओ। आप जाने में संकोच होगा, कैसे में से कैसे चला जाए।
क्यों नहीं कर संकोच हो सकता। जब ये जो फीलिंग हमारे अंदर भी आया था जब पहली बार हम कॉलेज से पढ़ रहे थे और चले गए थे ज्वाइन होने, तब जो यहाँ पर दिल्ली इस्कॉन में जब उस टाइम बना नहीं था, प्रेसिडेंट ने उनके ऑफिस में काम करता था, वो बताया कि शाम को एक काम करो, तुम संकीर्तन करके पुस्तक ले लो और लोगों को जो है संकीर्तन पुस्तक दिखा के प्रचार करके आओ। मुझे बैग में पुस्तक दे दी और मैंने फिर बोला मैं जाऊँ कैसे, बोले कीर्तन करते हुए जब मैंने करताल लेके मंदिर से निकला कीर्तन को, पहले जब मुझे संकोच लगा, रास्ते में अकेले तुम अगर कीर्तन करते हुए जाओगे और दिल्ली जैसे शहर में, और हम संतनगर जब उस टाइम मंदिर बना नहीं था, वो वाला जो साइड था जो श्रीनिवासपुरी की तरफ आता है, वहाँ तक आके फिर हम एक दो वहाँ पर कुछ घर था, वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटखटा दिखा कर फिर यहाँ आ जाते थे शाम को। तो मैंने देखा कि बड़ा मुश्किल काम है। फिर जब मैं आके एक हमारे पापा के गुरु भाई जो पहाड़ में रहते थे, उनके पास जब मैं उपनिषद आदि अध्ययन करने के लिए रहता था, वहाँ पर वो बोले हर एक द्वादशी को आपको भिक्षा मांगना पड़ेगा। कीर्तन करना तो ये था, भिक्षा करना और ज़्यादा कठिन लगा। उस टाइम मन में संकोच आया कि हम कीर्तन करते हुए जाओ और जाके घर के सामने अपना जो चादर ऐसे फैला के खड़े रहो, फिर जो वो देंगे, क्योंकि द्वादशी है। कोई घर से वहाँ पर मतलब जो बस्ती था, वो बस्ती था गरीब लोगों का, संतनगर, हाँ नहीं संत नगर में नहीं, वो मैं कह रहा हूँ उड़ीसा की बात। जब मैं द्वादशी में जब हम लोग भिक्षा की विनती कह रहे थे बाबा, तो बाबा जी हमें भेजे सबको, तो हम जाए, वो जगह ही था, लोग गरीब लोगों का बस्ती था। फिर जब हम संकीर्तन करें, कोई लोग एक घर से एक आलू ला के देगा और एक मुट्ठी अनाज मुठ हाथ से लेके आकर डाल देगा, जाओ। कोई 10 पैसे या अपना उसमें चलता था 50 पैसे, उस तरह देते थे। फिर उसको ला के हम गुरु के पास रखते थे, मतलब जो बाबा जी थे वहाँ पे। फिर उसी को जो भी आता था बाहर से, फिर उसी को प्रसाद बना के फिर उसी को भोजन करते थे कि द्वादशी में यही करना चाहिए। तो वो भी मैं पहले उसमें लज्जा आता है हमें कि हम इतने बड़े घर से आए, हम पढ़ा लिखे हैं, हम जाके गरीब लोगों की बस्ती में भीख मांगेंगे लज्जा। तो यहाँ पर श्री भगवान यहाँ पर श्री जो शुद्ध गोस्वामी बताए हैं, श्री नारद जी वही बताते हैं कि लज्जा का त्याग करके ना, लज्जा त्याग करना बड़ा जरूरी है। अगर लज्जा हम त्याग नहीं करें तो हम शर्म, हम जो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें शर्म आता है, तो लज्जा त्याग कर दिया उन्होंने श्री नारद, क्योंकि जब श्री भगवान के दर्शन हुआ, उनकी वाणी सुने, उनको लज्जा नहीं लगा। फिर उन्होंने क्या करे, न भगवान के नाम संकीर्तन उन्होंने गाते हुए, स्मरण करते हुए पूरे पृथ्वी में विचर करेंगे, पूरी पृथ्वी कहीं भी जाने का, जिसका अर्थ आजकल लोग तो अलग कर देते हैं। हमें सन्यासी, हम पूरे पृथ्वी में हम विचरण करना है, हमें फ्लाइट के टिकट चाहिए, वहाँ रहने के घर चाहिए, और हम तब जाएंगे और हम वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, हम टिकट पूरे साल भर का हम 2 पैसे हम लोग जाएंगे। ये पृथ्वी पर्यटन नहीं होता। पृथ्वी पर्यटन तो संकीर्तन करते हुए आप सीमा पार भी हो सकते हो। आप देखेंगे आपका कुछ ही नहीं है, संकीर्तन कर रहे हो, अगर जासूस भी लोग वहाँ बिठा देंगे तब भी आप वहीं पर हरि कीर्तन करोगे। अगर आर्मी लोग आपको बिठा भी देते हैं, संकीर्तन करोगे और वहीं पे आप मतलब भिक्षावृत्ति करोगे, वहीं पर उनको भी आप भगवत कथा ज्ञान दे सकते हो। वहाँ चले जाओ, वहाँ सब जगह जो भक्त होता है उसके लिए दुनिया एक जैसे हो जाता है हर जगह। तो नारद जी इस वृत्ति से ही पृथ्वी जो है पर्यटन करने लगे थे। ठीक है, समय हो गया क्या? 11:15 हुआ है। 11:15 और एक दृष्टि कर लो, ये पेज खत्म ये कर बड़ा है, ये थोड़ा सा है, 39 तुमने 28 तक आ गए ना? मैं आ गया, हाँ जी सर। आगे। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौन जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन करते हैं,
उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आह, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। यहाँ पर से नारद जी का जो है अंतिम उपदेश है कि उन्होंने वो बताए हैं, कुछ रहस्य बात भी बताए हैं उन्होंने कि एवं कृष्ण मते है असक्तस्य अमलात्मनः मम काले तड़िता। उन्होंने कि इसमें श्री कृष्ण परायण हो गया, आसक्ति रहित और शुद्ध अंतकरण वाले मेरा अचानक मृत्यु आ गया। मतलब भक्तों की जो मृत्यु आता है, यहाँ पर श्री नारद जी उसके बताए हैं कैसे आता है। अचानक आता है, क्योंकि भक्त हमेशा रेडी रहता है ना, इसीलिए उनको अचानक ही लगता है। अचानक कैसे अच्छा, क्योंकि जो रेडी रहता है उसके लिए तैयार होने के लिए टाइम जरूरत नहीं पड़ती ना। अगर आप हमेशा रेडी हो, हेलो आ जाओ, चलो चलते हैं। अगर आप रेडी नहीं हो तो रुक जाओ, मैं थोड़ा और काम है, तो फिर इस तरह भक्त नहीं होता। नारद जी बता रहे हैं कि जो मैं कृष्ण मते मतलब मैं कृष्ण परायण होकर आसक्ति रहित शुद्ध अंतकरण वाले मेरा अचानक मृत्यु आ गया। कालः प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामनी था। तड़ित होता है जैसे बिजली चमकता है, अचानक आकर निकल भी जाता है। तो कब मैं चला गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि भक्त उसी तरह भाव में रहता है। नहीं तो जब होता है क्या ना, मृत्यु से पहले हम बीमार हो जाते हैं, मेडिकल एडमिट होते हैं, फिर हमें लगता है कि लोग जैसे बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं मर जाऊंगा। फिर हम क्या करते हैं, बहुत आसक्त कुछ याद आता है, मेरे बाद क्या होगा, बहुत कोशिश करते हैं कैसे मतलब जी जाऊं। ये अवस्था होता है भोगी पुरुष का, जो और जीना कि अब अपने को थोड़ा बचा लूं, कुछ कर लूं। भक्तों का ऐसा नहीं होता, वो तो पहले से मरे हुए होते हैं। मरे अर्थात पहले से वो संसार से उनका कोई लेना देना नहीं, पहले से अपना पिंडदान खुद कर देते हैं कि मुझे कोई भले मेरे नाम पे कोई पिंडदान करे या ना करे, हम किसी से कोई लेना देना नहीं। हो गए वो अच्छे, हमें उससे क्या लेना देना। वो मतलब अपने आप को सबसे अलग करके पहले से रखता है वो। तभी श्री नारद जी बोले कि भक्त इस प्रकार शरीर छोड़ देते हैं। फिर जब ऐसा उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर उन्होंने जो समय आया, मेरा प्रारब्ध नष्ट हो गया। भगवान जो है भगवत भक्ति करने के बाद भी थोड़े देर तक प्रारब्ध रहता है। प्रारब्ध जब तक रहेगा शरीर तब तक रहेगा आपके साथ, ठीक है। ये भक्तों के लिए कहा गया, भोगी पुरुष के लिए तो प्रारब्ध खत्म ही नहीं होता, वो दूसरा काम शुरू कर देता है अगले जन्म पाने के लिए, इसलिए उसका साइकिल चलता रहता है।
लेकिन भक्त का खत्म करने का, क्योंकि वो पहले सारे काम बंद कर दिया, समझे। जब उन्होंने भगवान की प्रेम से उछल कूद रहा है, वो किसी से ना तो किसी का अधीन में काम करता है, ना किसी का ऋण रहता है उसके पर, ना किसी भी प्रकार की अगले जन्म में मैं कुछ करूं उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो किस लिए जन्म लेंगे वो, किस लिए जन्म लेंगे। हमारे अंदर इच्छा है कि मुझे ऐसा करना है और इच्छा पूरा नहीं हो पाया, अगले जन्म लेंगे। हम ये भूल जाते हैं हमारे इच्छा की समय अवधि और हमारे उम्र की अवधि दोनों तालमेल नहीं खाता, फिर भी हम इच्छा कर बैठते हैं, करते हैं कि नहीं करते। फिर जब करते रहते हैं तो इच्छा पूर्ति कैसे होगा। भगवान दयामय है, इसीलिए वो हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बार बार जन्म देते हैं। हम दूसरे जन्म में फिर और इच्छा कर बैठते हैं, फिर ऐसे होकर चलता रहता है। लेकिन भक्त पहले से सब कटअप कर दिया है, तो फिर जो पिछले वाला जो है, जैसे पंखा आपने स्विच बंद कर चुके हैं, फिर भी वो घूमता है, उसके अंदर मोमेंटम थोड़ा स्टोर है, एनर्जी, वो खत्म होने तक घूमते रहेगा। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, जब तक जिसने जन्म हुआ था वो रहेगा। इसलिए यहाँ पर बताया श्री नारद जी, तंग शुद्धं भगवती तनुमयी प्रयुज्यमाने आरब्ध कर्म निर्वाण। जब तक मेरा प्रारब्ध कर्म था तब तक मेरा शरीर रुका, उसके बाद क्या हुआ ना, पंचभौतिक न्यापतत, पंचभौतिक मेरा नष्ट हो गया, समझे। पंचभौतिक मतलब ये शरीर के अंदर जितने भी अवयव नष्ट हो गया। पंचभौतिक का मतलब ये शरीर में जो अवयव नष्ट हो गया, इसका मतलब ना तो आपको शरीर देवताओं में मिलेगा, ना पाताल में मिलेगा, ना कहीं पशु योनि में मिलेगा, ना वृक्षलता में मिलेगा, क्योंकि सब शरीर पंचभूत में बनाया गया है और सब प्रकार की शरीर नष्ट हो गया उनका। ना वो किसी भी जगह में जन्म मतलब शरीर पाने के योग्य रहे पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ पंचभौतिक शरीर है, समझे। पानी के अंदर जो रहते हैं मछली आदि जलचर, उनके जो पेड़ पौधे रहते हैं, उनके शरीर में पानी का भाग ज्यादा होता है, ठीक है। उनको लाके सूखा ऊपर सूख जाते हैं, बिल्कुल पतला हो जाते हैं। जो मिट्टी में रहते हैं उनका मिट्टी का तत्व ज्यादा होता है। जैसे यहाँ का पेड़ और पानी के अंदर के जो पेड़ उगा होगा, वो दोनों में अंतर है। उसके अंदर पानी के तत्व ज्यादा होता है, यहाँ मिट्टी के तत्व ज्यादा होता है। उसी प्रकार जो देवता रहते हैं उनके वायु के तत्व ज्यादा होता है। सूर्य लोक में जो रहते हैं उनके अग्नि के तत्व ज्यादा होता है। अग्नि तत्व हमारे अंदर भी है, कम है, लेकिन हमारे मिट्टी तत्व ज्यादा है। पानी तत्व भी हमारे अंदर है, पानी कम है। उसी प्रकार जो लोग देवता होते हैं उनके आकाश तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया, वो तत्व ज्यादा होता है, बाकी तत्व कम होता है। लेकिन होता है पंचभूत शरीर, चाहे वो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे लोक तक, सब जगह पंचभूत। अब नारद जी के पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया, मतलब नारद जी को ये ब्रह्मांड में किसी भी जगह में उनको शरीर मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो आध्यात्मिक जगत के शरीर मिलेगा, जिस शरीर में वो वैकुंठ भी जा सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो शरीर में हमारे जैसा उपाय अवयव नहीं है, समझे। उसके आगे आता है कल्प के अंत में जब भगवान शयन करते हैं, उसी समय जो ब्रह्मा जी सब कुछ समेट कर उनके अंदर प्रवेश करते हैं, उसी समय मैं भी उनमें प्रवेश कर गया। यहाँ पर बताया कि मैंने भी, और जब सृष्टि हुआ उसी समय फिर मैं मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। श्री नारद जी बताए। फिर श्री भगवान, इसमें भी अर्थ बहुत सारे है, लेकिन उसमें जो है कितना देर में कुछ ज़्यादा पढ़ लिया क्या? पूरा खत्म कर दिया ना सर। अच्छा, फिर श्री नारद जी बता रहे हैं, जब जब मैं भगवान की लीला गान करता हूँ और उस समय और भगवान जो है मेरे हृदय में दर्शन दे देते हैं, तब से, क्योंकि श्री नारद जी की यही इच्छा थी। और तब बार बार विषय भोग की इच्छा से जो जिन लोगों का मन चंचल होता है, नारद जी यहाँ पर कंक्लूजन दिए हैं, अगर आप लोगों की इच्छा है या हम लोगों की इच्छा है बार बार विषय भोग करने के लिए, कह रहे हैं आप लोगों के लिए संसार से पार करने के लिए सिर्फ हरि लीला का गान जो है जहाज के समान है, आप आराम से पार हो जाओगे, जहाज के समान है। जैसे
सागर से समंदर से पार होने के लिए अगर आपके पास नाव है, नाव कभी नहीं डूबता समंदर में, तो आप नाव पकड़ लिया तो आप पार हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि भविसिंधु प्लवे दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम, हरिचर्या जो है, हरि की लीला का गायन जो है, यही एक जहाज समान है जो अभी अविनाश प्रश्न कर रहा था। इसी को ही बार बार गान करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। तो बार बार काम लोभ आदि संतप्त अगर हमें करता है तो भगवान की सेवा से ही जो शांति होती है, उस तरह शांति और किसी से नहीं मिलती। अगर आप यम नियम आदि आसन, बहुत जगह में देखोगे योग शिविर खुलता है, यम मतलब नियम बताते हैं और आसन आदि योगासन बताते हैं, जैसे रामदेव बाबा भी बताते हैं। लेकिन देखो ये कह रहे उतने शांति नहीं मिलेगा जितने शांति आपको मुकुंद सेवया, भगवान मुकुंद की सेवा में जो शांति मिलता है वो नहीं मिलेगा। आप देखे होगे बहुत लोग योगाभ्यास तो करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस फैलाने के लिए और बहुत कुछ काम करने के लिए अशांत रहते हैं। भाई ये टेंशन है, वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो, उसने कुछ मान लो बयान दे दिया कंट्रोवर्सी, तो मतलब न्यूज वाले आ गए उनके पास, आपने ऐसे क्यों बोला था, इस फिर दूसरे लोग, ये सब टेंशन वाले काम है। भले योगा गुरु हैं, मतलब क्या होता है, ये कह रहे मुकुंद सेवया, जो श्री भगवान मुकुंद की सेवा करता है उसको इस प्रकार शांति मिलता है जिस प्रकार यम नियम आसन आदि में नहीं मिलता। इसलिए है वेद व्यास जी, आपने जो वर्णन करे हैं कि इस नियम से रहने से ऐसा होगा ऐसा नहीं, वो सबसे अच्छा है आप श्री कृष्ण की लीला को तब आपको शांति मिलेगी, आपको मिलेगी, और जो सुनेगा उसको ही मिलेगा। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, आपकी आत्मा के संतोष दिलाने के लिए मैंने अपने जन्म और कर्म के पूर्ण रहस्य को मैंने बताया। मतलब भवत सा आत्मतोषण, मतलब मैं आपकी उत्तर नहीं दिया, बल्कि मैंने आपकी आत्मा को संतोष प्रदान किया। मतलब उनके उत्तर के पीछे श्रीमद् भागवत के ज्ञान पूरा था। उन्होंने बता दिया कैसे कैसे क्या होता। सूत जी कहते हैं ये सारी बातें कहकर वेद व्यास जी विदा लेकर श्री नारद जी बीणा बजाते हुए चले गए, जिनका कोई भी संकल्प प्रयोजन नहीं है। यादृच्छिको मुनि, मतलब एक एक शब्द भागवत में होता है जो शब्द का बहुत मतलब गुण रहस्य आ जाता है शब्द में। मतलब करे नारद जी जो है वहां से चले गए। भाई कहाँ गए? अगर हम कहते हैं कोई चला गया, जरूर कोई काम होगा तब तक गया। अगर हम कहें यहाँ से कहाँ गए, उनके घर गए, घर में काम है, घर के उसकी जरूरत है। लेकिन नारद जी का तो कहीं पर कुछ काम नहीं है, तो कहाँ गए? इसीलिए ये शब्द व्यवहार करे हैं यादृच्छिको मुनि, मतलब ये मुनि जिनका किसी भी प्रकार का प्रयोजन कहीं नहीं है वो गए। मतलब कहीं भी जाएंगे तो भगवान की कथा ही करेंगे, उनका और कोई काम ही नहीं इसके अलावा नारद जी। तब वो वहां से विदा लिए। अहो देवर्षि धन्यो अयं यत्कृतं सारंग धन्वतः धन्वनः, जो गायंत्य जो कि देवर्षि नारद जो है भगवान की धन्य है, क्योंकि वो भगवान के यश ज्ञान करते हुए आनंद मग्न रहते हैं और सारे जगत को आनंदमय करते हैं। जय श्री नारद जी की जय, श्री वेद व्यास जी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जय श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे।